क्वेश्चन नंबर 53 है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है काले रंग का बादशाह हो, दूसरा काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, तीसरा है पान का गुलाम हो और चौथा है एक बेगम हो। 52 पत्तों की कुल गड्डी है, इसलिए लिखेंगे कुल परिणाम बराबर 52। कुल परिणाम कितने हैं? 52। और यहाँ लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? पहला घटना ए, क्या बोला है उसने? काले रंग का बादशाह हो, काले रंग का बादशाह हो, काले रंग का बादशाह हो। तो काले रंग का बादशाह कितने हैं? काले रंग के बादशाह हैं 2, तो यहाँ लिखेंगे घटना ए के परिणाम बट्टे में कितने हैं? काले रंग के बादशाह 2 हैं, तो पी ए बराबर घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना ए के परिणाम कितने हैं? 2 और कुल परिणाम है 52। यहाँ पर देखोगे 2 से काटते हो 2 1 2 और 2 से भाग दोगे तो 52 में 26 आ जाता है। ओके, दूसरा ज्ञात करते हैं। दूसरा बोलता है, यहाँ पर घटना बी डाल देते हैं। घटना बी क्या लिखा था? काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, तस्वीर वाला पत्ता हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? घटना बी के परिणाम। ओके, अब काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर? तो काले रंग का जो है ना, काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो एक काले रंग में 6 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, टोटल 12 होते हैं, 6 लाल 6 काले। ओके, तो यहाँ पर हमको पता पड़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पी बी बराबर घटना बी के परिणाम। एक बार सूत्र लिख देने का, बार बार नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बराबर घटना और कुल परिणाम। यहाँ से लिखने के सूत्र की जगह पे आप लिख सकते हो m/n, ऐसे लिख सकते हो। ओके, कुल परिणाम को n बोलेंगे और m मतलब u। अब यहाँ पर देखोगे, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, तो कुल कितने हैं यहाँ पर? 6 और यहाँ पर 52 है, बराबर। 2 से काट सकते हो तो 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 से काटोगे 26। अब किसी के पाड़े से नहीं कटता है, 3/26 आया है। तीसरा देखते हैं, यहाँ लिखते हैं घटना सी। क्या लिखते हैं? घटना सी। क्या लिखा है घटना सी में? पान का गुलाम हो, पान का गुलाम कितने होते हैं? 1, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दो, PC बराबर घटना सी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, बराबर। कितने हैं घटना सी के परिणाम? तो पान का गुलाम 1 ही है, बट्टे में 52, कुल परिणाम 52 है। चौथा देखते हैं, चौथे में क्या बोला है उसने? तो चौथे में बोला है कि एक बेगम होती, यहाँ लिखते हैं घटना डी। क्या बोला है? एक बेगम हो। बेगम कितनी है यहाँ पर? तो यहाँ देखेंगे एक बेगम हो, बेगम कितनी होती हैं? 4। कुल कितनी बेगम होती हैं? 4। तो यहाँ लिखेंगे PD बराबर घटना डी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। कितनी बेगम होती हैं? तो 4, 4/52। देखोगे 4 1 4 और 13 चौक 52, 4 से 4 कट गया, 1/13 इसका आंसर आता है।
आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मोस्ट IMP क्वेश्चनों के साथ साथ में असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक पेटी में 11 से 50 तक संख्याओं अंकित कार्ड रखे हैं। यदि इन पेटी में से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कार्ड पर अंकित संख्या एक सम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी, 11 से 30 के बीच अविभाज्य संख्या होगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। तो लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 में कुल परिणाम देखोगे ना तो 50 तक गिनती होती है, 1 से 50 तक 50 होता है और 1 से 10 गायब है, यानी 11 से चालू हुआ है, यानी टोटल कितना होगा 10 घटा दो 50 में से तो 40, कुल परिणाम कितना होगा 40 होगा। पहला लिखते हैं यहाँ पर घटना ए बराबर क्या लिखा है, एक सम संख्या हो, एक सम संख्या हो। तो सम संख्याएं देखोगे 11 के बाद चालू करने की है ना, तो यानी कि 11 तो विषम संख्या है, जो 2 से भाग जा सके उसको सम संख्या कहते हैं। तो 12 के बाद फिर 14, फिर 16, 18, फिर आता है 20, फिर 22, फिर आएगा 24, फिर आता है 26, फिर आता है 28, फिर आता है 30, फिर आता है 31, फिर 32, फिर 34, 36 और फिर आएगा कितना 38 और ये 40। कितनी होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो घटना ए के परिणाम हुआ है 15 होते हैं। PA बराबर घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना ए के परिणाम कितने हैं 15 और कुल कितने हैं इतना, 5 से भाग जाता है, 5 या 15, 5 अट्ठे 40, 5 से 5 उड़ गया, 3/8 इसका आंसर आता है। कितना आएगा, तो ध्यान रखना इसके सवाल में सभी आंसर गलत दिए हुए हैं, इसके अंदर गलत दिए हैं या फिर सवाल अब उन्होंने गलत छाप दिया है, तो बस इसमें अक्सर गलतियां होती रहती हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला है उसने, एक सम संख्या हो, एक विषम संख्या हो। तो यहाँ लिखते हैं घटना बी एक विषम संख्या हो। विषम संख्या और सम संख्या एक जैसी होंगी बराबर। यहाँ पर देखो हो संख्या उतनी होंगी, यहाँ पर 11 आ जाएगा, 11 यहाँ पर 13 आ जाएगा, यानी कि 40 तक कितनी संख्या होंगी तो कुल होंगी 15। तो घटना नहीं विषम संख्या नहीं है, समझ में आता है। तो यहाँ पर देखो 11 ओके, ये विषम संख्या है जो 2 के पाड़े में नहीं आती है। फिर कितना आ सकता है 13, फिर कितना आ सकता है 15, 17, फिर आ सकता है 19, 21, फिर 23, फिर कितना हो सकता है 24, 25, 26, 27, फिर 29, फिर 31, फिर 33, फिर 35, फिर 37, फिर 39। कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ओके। घटना बी के परिणाम कितने हुए हैं, घटना बी के परिणाम भी कितने हैं 15 हैं। तो यहाँ लिखते हैं PV बराबर घटना बी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो इसके जो आंसर है ना सुधार लेना बराबर। कुल कितने परिणाम हैं बी के 15 और कुल परिणाम है 40 बराबर। यहाँ पर 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40, 5 से 5 कट जाएगा, 3/8 आंसर आता है ओके। प्रैक्टिस वर्क में सवाल मिल जाएगा आपको, तो इस तरह से ही दिया है, देख लिया है हमने, तो आप भी ध्यान रखना इसके आंसर गलत छाप दिया है। घटना सी
क्या बोला है घटना सी में 11 से 30 के बीच अविभाज्य संख्या तो कौन कौन सी हो सकती हैं जो किसी और के पाड़े में ना आती हो ऐसी संख्या। तो कौन सी हो सकती है, एक तो होती है देखो 11 से 20 तक के बोला है ना, 11 से 30 तक, तो 11 तो 30 पर इनके बीच की संख्या बोला था। 11 के बाद कौन आता है, 13 किसी के पाड़े में आता नहीं है। 15 आता है, 14 भी आता है, 16 भी आता है, 17 नहीं आता है किसी के पाड़े में, 18 आता है, 19 आता है किसी के पाड़े में नहीं, 20 आता है, 21 भी किसी के पाड़े में आता है, 22 भी आता है, 23 नहीं आता है, फिर 24 आता है, 25 आता है, 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है, 29 किसी के त्यौहार में नहीं आता है। तो ये कितनी संख्या हो गई, 5। तो घटना सी के परिणाम कितने हैं, 5। लिखते हैं पी सी बराबर घटना सी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना सी के परिणाम कितने हैं, तो घटना सी के परिणाम देखोगे तो हमारे पास है यहाँ पर 5 है और कुल परिणाम है 40। ओके, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, इसका आंसर आता है। अब देखते हैं चौथे में क्या है, घटना डी डालते हैं। घटना डी क्या बोला है उसने, घटना डी में बोला है पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि जो वर्ग दिया हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं पूर्ण वर्ग, कौन सा दिया है, तो देखो यहाँ से 11 से चालू किया ना, तो 13, 14, 15, 16 किसी का वर्ग है, हाँ कितने का है, 4 का वर्ग है। फिर 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का करेंगे तो 49, जो कि 40 से 49 आता है। कितना आता है, 49 आता है। ओके, घटना डी के परिणाम बराबर कितना होता है, 4। तो यहाँ लिखेंगे पी डी बराबर घटना डी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना डी के परिणाम कितने हैं, तो यहाँ 4 है, बट्टे में 40, 4 एकन 4, 4 ढाई के 40 होता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।